जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसीलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने की बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी के घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत है। हर हालत में कैसे खुश रहा जा सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसीलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। अपने आसपास हमें ऐसे लोगों को जगह देनी चाहिए जो आपको समझते हों और आपकी खूबियों को और आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करते हों। ऐसे लोगों के साथ बिताया गया हर पल आपको सुकून ही देगा। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट कर लें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। खाली बैठने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त रहने वाले लोग कम दुखी होते हैं और कम उदास होते हैं। इसीलिए खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, खाली न रहें। कहते भी हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। एक समय में एक काम करो और काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। कोई जिंदगी की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है जिंदगी की। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। आदमी बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। जब व्यक्ति सोच विचार करना बंद कर देता है, तब उसके हाथ से अवसर निकलने लगते हैं। इसीलिए सोच विचार करके परिस्थिति के अनुसार काम करते रहना चाहिए। विश्वास हमेशा ईश्वर पर करना चाहिए, क्योंकि वही हमेशा हमारे विश्वास को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन ने उनका सेवा सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर वह कई दिनों तक उनके यहाँ रुके रहे। परंतु जब वह जाने लगे तो दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा। दुर्योधन अपने लिए कुछ न मांगकर बोले, महर्षि
पांडव हमारे बड़े भाई हैं और वह काम्यक वन में निवास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को भी चाहे एक ही दिन के लिए अपनी सेवा का अवसर दें, परंतु आप वहाँ अकेले नहीं, समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और वहां तब पहुँचें जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। दुर्वासा मुनि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और दुर्योधन को आशीर्वाद देकर चले गए। पर पांडव दुर्योधन के कपट के कारण काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन को तब भी शांति नहीं थी। वह पांडवों को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुला था। पांडव जब वनवास गए तो उनके साथ प्रेम के कारण अनेक ब्राह्मण भी पांडवों के साथ वनवास चले गए। पांडवों के लिए वन में भोजन की व्यवस्था कर सकना एक प्रबल समस्या थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसा पात्र दिया जिसमें भोजन बनाने से भोजन समाप्त नहीं होता था। जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, तब तक हजारों लोगों को भोजन कराया जा सकता था। दुर्योधन ने सोचा कि महर्षि दुर्वासा जब द्रौपदी के यहाँ पहुँचेंगे और उनके भोजन करने के पश्चात उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो वह क्रोधित होकर श्राप देकर संपूर्ण पांडवों को नष्ट कर देंगे। दुर्योधन को लगा कि उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। कुछ दिन बीत जाने पर दुर्वासा जी को युधिष्ठिर के यहाँ जाने की बात याद आई। वह अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटी के सम्मुख पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों के साथ उठकर महर्षि का सत्कार किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। महर्षि बोले कि आप भोजन की व्यवस्था करें, हम संध्या कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे हैं, तब हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर नतमस्तक होकर बोले, देव आप शीघ्र पधारें, यह हमारा अहोभाग्य है। दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान को चले गए। इधर सभी पांडव भाई चिंतित हो गए। द्रौपदी से पूछा तो मालूम हुआ कि वह भोजन कर चुकी है। सभी लोग दुर्वासा ऋषि के स्वभाव से परिचित थे। अब क्या उपाय करें, यह सोच ही रहे थे कि द्रौपदी बोली, आप चिंता न करें, मैं श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करूंगी, वह सभी व्यवस्था करेंगे। युधिष्ठिर बोले, लेकिन श्री कृष्ण तो जब होते तब तो चिंता न करते, वह तो द्वारिका में है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। इतना कहते ही वह कुटिया में गई और भगवान को पुकारने लगी। उधर पांडवों ने देखा कि 4 श्वेत घोड़ों वाला एक रथ तीव्र गति से आ रहा है। वह रथ सीधे उनके सामने आकर रुका। श्री कृष्ण सीधे कुटिया में पहुंचे और बोले, मुझे भोजन दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। श्री कृष्ण का स्वर सुनते ही द्रौपदी को जीवन मिल गया। वह तेजी से उठी, भैया महर्षि को भोजन, और बोली, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो, यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। कृष्ण बार बार कहे जा रहे थे, परंतु मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, सूर्य का दिया हुआ पात्र साफ कर चुकी हूँ, पात्र खाली हो चुका है, अब भोजन कहाँ है? उसी के लिए तो मैं तुम्हें पुकार रही थी। कृष्ण ने देखा और कहा, द्रौपदी को चिंता। इसके बाद श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, लाओ मुझे कुछ दो। द्रौपदी ने बर्तन उठाकर हाथ में दे दिया। भगवान ने पात्र को बड़े गौर से देखा, उसमें शाक का एक टुकड़ा चिपका हुआ था।
जिसे देखकर वह बोले, कह रही थी कुछ भी नहीं है, देखो यह मिल गया, इससे तो सारे विश्व की क्षुधा शांत हो जाएगी। द्रौपदी ने देखा तो शाक का वह टुकड़ा मुंह में डालकर श्री कृष्ण बोले, विश्वात्मा, इससे तृप्त हो जाए, और बस डकार ले ली। उधर सरोवर में स्नान कर रहे दुर्वासा और उनके शिष्यों की विचित्र दशा होने लगी। सबको डकार पर डकार आने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका पेट पूरा भर गया है। दुर्वासा और शिष्यों की एक समान स्थिति थी। दुर्वासा ने कहा, पांडव वन में हैं, उनके पास वैसे ही भोजन की परेशानी है, यहाँ हमारा आना ही अनुचित था। इस समय तो भोजन की इच्छा बिल्कुल मर गई। भोजन नहीं करेंगे तो उनका भोजन बेकार जाएगा, इससे उन्हें क्रोध आएगा। हम सब पल भर में नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। अब तो एक ही उपाय है कि यहाँ से चुपचाप भाग चले। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के सहित वहां से कूच कर गए और कहीं नहीं रुके। श्री कृष्ण ने शाक का एक पत्ता खाकर डकार ली। उनकी भूख शांत हो चुकी थी। उन्होंने सहदेव से दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए भेजा। लौटकर उन्होंने बताया कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कहीं चले गए और उनका कहीं पता नहीं है। पर दुर्वासा तो कभी भी आ सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, अब दुर्वासा ऋषि इधर भूल कर भी नहीं आएंगे। उन्हें दुर्योधन ने भेजा था, इसीलिए वे आए थे। आज के लिए बस इतना ही।